डॉक्टर साहब गए पेशेंट की सर्जरी करने, वहाँ बस जूते रखे हुए, उसके टाई रखी हुई है, जूते रखे हैं, घड़ी रखी है, और दिल का मरीज है, मरा जा रहा है, उसका दिल ही दर्द करता रहता है हर समय, और इन सब के बीच में हाय हाय करके क्या बोल रहा है, मेरा इलाज कर दो, मेरा इलाज कर दो, मैं दुखी हूँ। ये सब कुछ तुमने जो पकड़ रखा है एक बीमारी की तरह पकड़ रखा है, छोड़ दो इसको। भाइयों और बहनों, अपने जूते ठीक से बांध लीजिए, लाओत्ज़ु आपके जूते लेके भागने वाले हैं। अहम सिर्फ क्या है, अहम को हस्ती, एग्जिस्टेंस, वैधता, वैलिडिटी कौन देता है? अहंकार है नहीं, पर दुख है, और दुख है किसको? जो है नहीं। तो अब इलाज कैसे करें? जब तक मन की सामग्री नहीं बदलेगी तब तक तुम भी नहीं बदलोगे। तो तुम कौन हो फिर? गलत नौकरी, गलत आमदनी, गलत संबंध, गलत खान पान, गलत पड़ोस, गलत संगत, गलत घर, सब गलत रखते हुए आप अगर सोचते हो कि आप भीतर से परिवर्तित हो जाओगे तो नहीं हो पाएगा भाई। ये बात बिल्कुल लाओत्ज़ु की शैली की है, द लाओत्ज़ु स्टाइल। कहना कि सबसे कीमती उसका नाम मत लेना, उसका नाम है ज्ञान। का एक ही लक्षण होता है कि उसको अपने प्रदर्शन में बड़ी रुचि नहीं होती है। कहते हैं लाओत्ज़ु निकल लिए भारत की ओर। तो पूरा जीवन क्या कर रहे थे लाओत्ज़ु? कुछ नहीं, न बहुत किसी को ज्ञान देते थे, न कोई किताब लिखते थे। कोई राजा था वहाँ का, या जमींदार रहा हो कि सामंत रहा हो, उसके यहाँ एक साधारण से कर्मचारी थे। ज्ञान का एक ये लक्षण होता है कि उसको अपने प्रदर्शन में बड़ी रुचि नहीं होती है। वो बड़ा सहज रहता है अपने को अप्रदर्शित रखे हुए भी। वो कुलबुलाने नहीं लग जाता कि 4 लोग मिल गए, चलो जल्दी से इन पे ज्ञान झाड़ दो सारा। तो लाओत्ज़ु ने बहुत कम लोगों से बात करी और लिखा तो कुछ भी नहीं। शायद चंद लोग ही रहे हों, और उस समय वैसे भी आबादी भी कम और संचार के साधन भी कम, तो कम ही लोग रहे हों जिन्हें पता हो कि ये आदमी ज़बरदस्त है। तो फिर जब जीवन से निवृत्त होने का समय आया तो कहते हैं लाओत्ज़ु निकल लिए भारत की ओर, तिब्बत की दिशा में। तो जब जा रहे थे तो उसमें भी 2 कथाएं। एक तो ये कि जब शहर से बाहर जा रहे थे तो शहर का जो प्रहरी था, जो शहर का ही द्वारपाल था, उसी ने पकड़ लिया, बोला मैं पहचान गया कौन हूँ। और जा भी ऐसे नहीं रहे थे कि बड़ी अपनी रथ यात्रा उन्होंने सजाई हो, किसी घोड़े जाने खच्चर पे बैठ के निकल रहे थे, बड़ी बात नहीं गधा पकड़ रखा हो। ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं। तो उसने पकड़ लिया, बोले मैं पहचान गया, ऐसे नहीं जाने दूंगा। ये भी दिख रहा है कि अब जा सदा के लिए रहे हो, क्योंकि अब गए तो लौटोगे नहीं तुम, तो जितना ज्ञान है सब बताओ, नहीं जाने ही नहीं दूंगा। तो फंस गए। फिर वहाँ से जो उन्होंने ज्ञान बताया वो हमारे सामने अब ग्रंथ के रूप में है। दूसरी कहानी कहती है कि निकल तो गए थे सफलतापूर्वक, पर जब तिब्बत में प्रवेश करने लगे तब धर लिए गए। बोले हमें पता है तुम कौन हो, और अगर यहाँ अंदर आना है तो पहले ज्ञान बताओ। उस समय पर ज्ञान इतनी आसानी से नहीं मिल जाता था कि फेसबुक पर डाल दिया और शेयर कर दिया तो सब तक पहुँच जाएगा। ज्ञान बड़ी अमूल्य और विरल बात थी। सोच के देखिए ना, किसानी चलती थी, कृषि आधारित पूरी अर्थव्यवस्था थी, कोई कैसे किसी को ज्ञान बताएगा? बहुत यात्राएं करनी पड़ती थी तब जाकर के सुनोगे, रिकॉर्डिंग हो नहीं सकती थी, प्रिंटिंग प्रेस भी आविष्कृत नहीं थी। तो अगर कुछ लिखा भी गया तो बड़ी मेहनत से लिखा जाता था, एक प्रति ही बड़ी मुश्किल से बनती थी, दूसरी प्रति भी कैसे बनेगी? वो हस्तलिखित ही होगी, वो भी बहुत मुश्किल से बनेगी। फिर ब्लॉक्स आए, प्रिंटिंग ब्लॉक्स आए, उसमें भी इतना हो गया कि जो मुद्रित हो रहा है उसका मानकीकरण हो गया। ठीक है कि अगर क एक किताब में ऐसा है तो दूसरी भी किताब में ऐसा ही होगा वो। लेकिन
किताबों के मुद्रण की गति उससे भी नहीं बढ़ी। सोचो, ऐसे 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 करके किताब, तो ज्ञान बड़ी विरल बात थी। पकड़े गए, बोले बताओ क्या है, बोले बताते हैं। तो उन्होंने जो बताया वो हम आज तक बता रहे हैं, आप आज तक सुन रहे हैं। एक शब्द है यहाँ पर जिसकी बात नहीं हो रही है एकदम, वही शब्द पूरी बात के केंद्र में बैठा है। और ये बात बिल्कुल लाउत्जू की शैली की है, द लाउत्जू स्टाइल। कह रहे हैं जो सबसे कीमती है उसका नाम मत लेना। उसका नाम लेते उसकी कीमत घट जाती है। सबसे कीमती है उसका नाम मत लेना, और नाम लेते ही कीमत घट जाती है। और ये भी बोलते हैं कि वो जो असली है ताओ, उसको ब्रह्म मान लो, उसका नाम तो लिया भी नहीं जा सकता। तो आज की पूरी बात के केंद्र में जो है, उसको हम ताओ नहीं मानेंगे। ताओ की तो कोई बात हो नहीं सकती, ताओ का नाम नहीं, कुछ नहीं। आज हम उसको केंद्र में मानेंगे जिसकी बात तो है पर नाम नहीं है यहाँ पर। उसका नाम ताओ नहीं है, ताओ माने ब्रह्म, आत्मा मान लीजिए। उसका नाम है अहम। 3 वाक्यों में विभाजित देखिए आज के उद्धरण को, और तीनों में से कहीं भी अहम का नाम नहीं है, पर जो पूरी बात है वो अहम पर है। जो आज की बात को समझना चाहे उसे पहले अहम से संबंधित कुछ मूल सिद्धांत एकदम समझने पड़ेंगे। वो सिद्धांत समझ लोगे तो फिर जो ये 3 वाक्य समझ में आ जाएंगे, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। पहली बात लिखिए, अहम अपने आप में बस एक झूठी असुरक्षा है। तो लिखिए पहली बात, अहम बराबर झूठी असुरक्षा। क्या लिखा? अहम बराबर झूठी असुरक्षा। अब वैसे तो स्पष्ट होगा पर फिर भी लिख लो, झूठी के नीचे थोड़ा सा एक रेखा खींचो। मतलब यह है कि है नहीं पर प्रतीत हो रही है नहीं पर प्रतीत हो रही है। जैसे बाप होली खेल के आ गया और मुंह पे लाल नीला पीला काला सब रंग के आ गया है, और बच्चा है साल भर का, जैसा होता है बच्चा मूर्ख, उसको बाप ने गोद में लिया तो उसने चिंघाड़े एकदम मार दी। छोटा मोटा रुदन नहीं, आर्तनाद कि हाय हाय ये यमराज ही है, आज लेके जाएगा, खत्म कर देगा। असुरक्षा है नहीं पर प्रतीत हो रही है, इसका नाम अहम है। हो बाप की गोद में पर बाप का चेहरा पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि बाप का चेहरा वैसा नहीं है जैसा तुमने अनुमान किया था, जैसी तुम्हारी अपेक्षा थी, जैसी तुम्हारी छवि है, वैसा बाप का चेहरा है नहीं, तो डरे हुए हो। ठीक है, असुरक्षित हो, यद्यपि उस असुरक्षा का कोई वाजिब कारण तुम्हारे पास है नहीं, इसको अहम बोलते हैं। तो ये पहली बात हो गई। अहम एक झूठी असुरक्षा है। इसी को और अपने को ही स्पष्ट करने को लिख लो, है ही नहीं वो। झूठ का अर्थ होता है वो जो है ही नहीं। है ही नहीं, क्योंकि हम क्या है, असुरक्षा। और असुरक्षा तो है ही नहीं, क्योंकि असुरक्षित होने का कोई कारण नहीं है। और आचार्य नागार्जुन ने क्या बताया, यदि कारण नहीं है तो कार्य कहां से लाओगे? मां नहीं है तो बच्चा कहां से आया? कोई बच्चा बोले मेरी तो कोई मां ही नहीं, इसका मतलब वो बच्चा भी है नहीं। जिस असुरक्षा का कोई कारण नहीं, वो असुरक्षा भी क्या है नहीं। है नहीं पर प्रतीत होती है। यदि कारण नहीं तो क्या कार्य को हम वैध मान सकते हैं? मान सकते हैं क्या? नहीं मान सकते। ठीक है, पर असुरक्षा उसे अपनी दृष्टि में तो लग रही है, अपने देखे वो भारी। अब उस बच्चे को देखो, मन में चित्रित करो बच्चे को, वो क्या कर रहा है? अरे हाथ मार रहा है, टांग पटक रहा है, बाप के बाल नोच रहा है, थूक रहा है बाप के मुंह पे, सब कुछ कर रहा है। आते जाते जितने लोग हैं सबको बुला रहा है, अरे बचा लो, आज तो काल हर ले गया हमको। समझ आ रही बात?
चिल्ला चिल्ला माँ को बुला लिया, माँ आके हंस रही है, तो बोल रहा ये भी बेवफा निकली, आज तो सचमुच प्रलय का ही दिन है, पहले तो न जाने किसने उठा लिया है मौत के नहीं, और ये माँ सोचते थे ये तो अपनी होगी, ये भी खड़ी होके हंस रही है, बस खत्म। ये अहंकार है। अरे पर अपनी दृष्टि में तो वो असुरक्षित है, तो फिर क्या करता है, वो अपने चारों ओर सुरक्षा के विषय खड़े करता है। आपके पास जितने भी विषय हैं सब सुरक्षा के विषय हैं, लिखिए। अब ये जो आपके पास विषय हैं इनको दो कोटियों में डालिए, एक जो है, एक जो चाहिए। एक जो है और एक जो चाहिए। जो है वो भी मन में घूमता है, जो चाहिए वो भी मन में घूमता है, ठीक है। इन दो के अलावा और कुछ होता नहीं। तो अहम ने अपने चारों ओर क्या खड़े कर लिए, सुरक्षा के विषय। और इन विषयों को हम कह रहे हैं दो तरह के होते हैं, हालांकि ये दोनों जो प्रकार हैं विषयों के ये अंतर संबंधित हैं, क्योंकि क्या आपको चाहिए वो इसी पर निर्भर करता है कि क्या आपको लगता है कि आपके पास है, ठीक है। पर फिर भी हम इनका विभाजन करे दे रहे हैं, क्या है क्या चाहिए, दो तरह के विषय हैं। अहम केंद्र में खड़ा हुआ है, अपनी दृष्टि में वो है, और क्या है वो, सिर्फ एक असुरक्षा का भाव भर है अहम। वो भाव किसको है, उसी को है, तो है नहीं, पर वो अपनी दृष्टि में एक असुरक्षा का भाव है जिसको अहंकार बोलते हैं। तो इस नाते वो अपने चारों ओर एक जमघट लगाता है विषयों का। अब विषय हैं, मजेदार बात पे आ रहे हैं अब हम। विषय तो हैं, विषय एक तथ्य है, अहंकार तथ्य सिर्फ एक भाव है, उसको तथ्य क्या बोले। आपको ये भाव उठ सकता है कि ये पंखा नहीं है, ये आटा पीसने की चक्की है, तो इससे ये तथ्य थोड़ी हो जाएगा कि आटा पीसने की चक्की है। अहम सिर्फ क्या है, भाव, असुरक्षा का झूठा भाव। लेकिन इस भाव के कारण वो अपने आसपास जो इकट्ठा करता है वो क्या है, वो तथ्य है, वो विषय है, वो विषय। उन विषयों में क्या आता है, व्यक्ति आते हैं, वस्तुएं आती हैं, विचार आते हैं। इन तीनों में से ही कुछ अपने पास होता है और कुछ अपने पास नहीं होता, उसकी कामना भर होती है। व्यक्ति, वस्तु, विचार। अब ये तथ्यों के अंतर्गत आते हैं। कम से कम व्यक्ति और वस्तु तो आप साफ साफ देख पा रहे हो कि बिल्कुल स्थूल तथ्य होते हैं। अरे भाई, केंद्र में कौन है, अहम, और अहम क्या है, सिर्फ एक भाव है, हवाई भाव, झूठा भाव, ख्याली भाव। लेकिन इस भाव के कारण उसने अपने आसपास जो इकट्ठा कर लिया वो क्या है, वो तथ्य है, वो विषय जो है वो तथ्य है। उनके होने के कारण अहम को भी तथ्य समान वैधता मिल जाती है। उनके होने के कारण अहम को भी ऐसी वैधता मिल जाती है जैसे वो भी हो, जैसे वो भी हो। आप एक कमरे में घुसे, वहां आप पाए बिस्तर एक लगा हुआ है, चश्मा एक रखा हुआ है, कपड़े बहुत सारे रखे हुए हैं बाकायदा, जूते रखे हुए हैं, कमरे में बिजली का, पंखे का प्रबंध है, किताबें रखी हुई हैं, तकिया लगा हुआ है बिस्तर पे, कुछ खाने पीने का भी सामान रखा हुआ है, थाली रखा है, कटोरी है, गिलास है, ये सब रखे हुए हैं वहां पर। ये सब क्या है, वस्तुएं हैं, विषय हैं। पर इनको देखते ही आप अनुमान क्या लगा लोगे, कोई है। यही बात है अहम की, ये सब कुछ है, अहम नहीं है। पर इनको इस्तेमाल करके अहम अपने आप को वैधता दे देता है। अहम कहता है अगर ये सब है तो मैं भी होऊंगा, अगर ये सब है तो मैं भी होऊंगा। बात आ रही है समझ में। अच्छा, मेरे पीछे यहां पर पृष्ठभूमि मान लीजिए बिल्कुल काली हो, एकदम काली हो, ठीक है, यहां सब कुछ काला ही काला हो, और यहां बीच में एक
कोई प्रबंध कर दिया जाए कि आपको ऐसे 2 हाथ दिखाई दे जिन पे सफेद रेडियम चमक रहा है, और 2 पंजे दिखाई दे उन पे भी सफेद रेडियम चमक रहा है, और जूते हैं पंजों के में उनमें भी सफेद रेडियम चमक रहा है, और बाकी पूरा अंधेरा है। सर आपको दिखाई नहीं दे रहा, सर भी वैसे ही काला है, कपड़े भी पूरे काले हैं, बस आपको हाथ दिखाई दे रहे हैं और पांव दिखाई दे रहे हैं और वो सफेद सफेद चमक रहे हैं। तो आप तुरंत क्या बोलोगे? अगर ये सब कुछ है तो कोई होगा। अहम भी एक अनुमान मात्र है, झूठा अनुमान। वो अपनी हस्ती अपने विषयों से उधार लेता है। अवलंबित है, वो सेकेंड हैंडेड है, विकेरियस है। वहां बात यह नहीं है कि व्यक्ति है इसलिए जूते हैं, वहां बात यह है कि जूते हैं इसलिए व्यक्ति है। बात समझ में आ रही है? तर्क अगर केंद्र से चलता होता तो कहता मैं हूं इसलिए देह हैं, और देह हैं इसलिए जूते हैं। हम ऐसे नहीं चलता, हम कहता है जूते हैं तो मैं हूं। जो कहेगा मैं हूं इसलिए जूते हैं, उसके लिए जूते कितने महत्व के होंगे? कम महत्व के होंगे। क्योंकि शुरुआती चीज क्या है, केंद्रीय बात क्या है? मैं हूं तो जूते हैं, तो जूते नहीं भी होंगे तो मैं तो। हम ऐसे नहीं चलता, हम कहता है जूते हैं इसलिए मैं हूं। अब हम बावला हो जाएगा अगर जूते नहीं है तो। अब समझ में आ रहा है जूतों के लिए इतनी क्यों मारा मारी रहती है? क्योंकि बात यह नहीं है कि मैं हूं तो जूते हैं, बात यह है कि जूते हैं तो मैं हूं। समझ में आ रही बात? शादियों वाली सालियां ये सब बात बिल्कुल अच्छे से जानती हैं। इसको लगता होगा दीदी पगली कि ये जीजा जी हैं, हम इनको जानते हैं, जूता जी हैं, इनके जूते ले लो इनके प्राण चले गए। जूता है तो मैं हूं। अब कर लीजिए थोड़ा सा मनन। सबकी जिंदगी ऐसी नहीं है, फलानी चीज है तो मैं हूं, तू है तो मैं हूं। ऐसा ही है ना हमारा सबका। और कई चीजें अगर ऐसी होती हैं, बहुत सारी, वो जिंदगी से अगर चली जाए तो लगता है प्राण चले गए। होता है कि नहीं? क्योंकि हमारा अस्तित्व भीतर से बाहर को नहीं होता, केंद्र से परिधि को नहीं होता, रेडियली आउटवर्ड्स नहीं होता। हमारा अस्तित्व परिधि का प्रयोग करके एक मिथ्या केंद्र का निर्माण करता है। परिधि पहले आ रही है और केंद्र बाद में आ रहा है। इसी बात को कबीर साहब अपनी उलटबासियों में बहुत प्यारे तरीके से गाते हैं। वो कहते हैं एक बात बताऊं मजेदार, मेरी मां पहले पैदा हुई थी, दादी बाद में। मेरी मां पहले पैदा हुई थी, दादी बाद में। कभी कहते हैं पूत पहले आया, बाप बाद में। हम कहते हैं क्या पगलैट जैसी बातें चल रही हैं। वो अहंकार की प्रकृति समझा रहे हैं, वो पागल वाली बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि आना पहले किसको चाहिए? आत्मा को, मैं को, और उसके बाद सब विषय होते हैं। भाई उनका कुछ करना है तो करो। जूते हैं जूते, अच्छी बात है बहुत। पर अहम ऐसे नहीं चलता। वहां वो पहले आ जाता है जिसको बाद में आना चाहिए। पहले बाप को आना चाहिए कि पूत को? पहले बाप को आना चाहिए। पर अहम के मामले में पहले पूत आ जाता है। पूत माने जूता। जूता पहले आ गया, बाप बाद में आ रहा है। जूता पहले आ गया। हमारा मैं बदल जाता है कि नहीं हमारे कपड़ों के अनुसार? हमारा मैं बदल जाता है कि नहीं हमारे विषय के अनुसार? तो बताओ पहले कौन आ रहा है, विषय या मैं? अभी सबकी जेब में 10-10 लाख हो, कैसा मैं वही रह जाएगा जैसा पहले था? कहीं नहीं, कुछ नहीं। समझ में आ रही बात? तो मैं को कैसे बदलें? क्योंकि दुख का भोक्ता कौन है? मैं। जूता तो दुख भोग नहीं रहा। आप कोई जूता पहन लो, जीवन भर दुख कौन भोगता है? मैं। और मैं तो है ही नहीं। पहले ही आपने सूत्र क्या लिखा? आज पहला ही सूत्र क्या लिखा है?
अहम एक झूठ है। फंस गए, क्या करें, वो तो झूठ है, झूठ माने हाथ में आएगा नहीं कभी। कल्पना हो सकती है उसकी, कभी पकड़ में तो आ नहीं सकता। उसको फिर कैसे ठीक करें, चिकित्सा इलाज हो कैसे उसका जो है ही नहीं। समस्या समझो भारी, सारा दुख, सारी चिंता, सारा तनाव किसको है? अहम को। पर अहम तो है ही नहीं। डॉक्टर साहब गए पेशेंट की सर्जरी करने, वहां बस जूते रखे हुए, उसके टाई रखी हुई है, जूते रखे हैं, घड़ी रखी है, और दिल का मरीज है, मरा जा रहा है, उसका दिल ही दर्द करता रहता है हर समय। और सर्जरी की टेबल पर क्या है? उसका चश्मा रखा हुआ है, उसकी विग रखी हुई है, टाई है, शर्ट है, पैंट है, जूते हैं, घड़ी है, हाथ में चेन बांधता है वो भी रखी हुई है, नकली दांत लगाता है वो भी रखे हुए हैं। और इन सब के बीच में हाय हाय करके क्या बोल रहा है? मेरा इलाज कर दो, मेरा इलाज कर दो, मैं दुखी हूं। दुखी तो वो है क्योंकि पूरी दुनिया रो रही है, हम इस बात से कैसे इनकार करें? बुद्ध का पहला आर्य सत्य यही है कि सब दुखी दुख है चारों ओर। दुख नहीं है ये कैसे बोले? अब फंस गए। अहंकार है नहीं पर दुख है, और दुख है किसको? जो है नहीं। तो अब इलाज कैसे करें? डॉक्टर साहब पेशेंट बड़ा गंभीर है, लाओ इलाज करें, पर पेशेंट है नहीं। अब इलाज कैसे करें? क्या करें डॉक्टर साहब, क्या करें? आज जवाब आ रहा है सामने। भाइयों और बहनों, अपने जूते ठीक से बांध लीजिए। लाओ त्ज़ु आपके जूते लेके भागने वाले हैं। टर्बुलेंट वेदर अहेड। जूतों के फीते बांध लीजिए। लाओ त्ज़ु बोल रहे हैं इनके जूते छीन लो, इनका यही इलाज है। क्योंकि अहम को हस्ती, एग्जिस्टेंस, वैधता, वैलिडिटी कौन देता है? उसका विषय। कह रहे इसका विषय हटा दो, ये संट हो जाएगा। क्योंकि ये खुद कुछ नहीं है, मैं को नहीं समझाया जा सकता, मैं है ही नहीं कुछ, मैं तो एक झूठी असुरक्षा है। असुरक्षा कहती है मैं हूं क्योंकि देखो सुरक्षा के इतने इंतजाम है। अगर मैं ना होती तो बताओ सुरक्षा के इतने प्रबंध क्यों करने पड़ते? बताओ बताओ। वो चला जा रहा है बिल्कुल एकदम मस्त हट्टा कट्टा है, जवान आदमी, और 2 बैसाखियां डाले हुए है, और आप उससे बोल रहे हो भाई साहब आपको कोई समस्या नहीं है, आप अपने पांव पे चलिए, दौड़िए, कुछ कोई दिक्कत ही नहीं है। वो आपको किस प्रमाण पर झूठा साबित करेगा? आप उससे कह रहे हो तुम्हारी टांगों में कोई समस्या नहीं, वो तत्काल आपको खारिज करेगा। किस आधार पर? वो क्या दिखाएगा आपको? बैसाखियां। वो कहेगा अगर मेरी टांगें ठीक हैं तो ये क्या है? लाओ त्ज़ु कह रहे हैं छीन लो, और कोई तरीका नहीं है इसका इलाज का, छीन लो, खत्म करो। इसने जो विषय इकट्ठा कर रखे हैं उन विषयों का कुछ प्रबंध हो सकता है, क्योंकि विषय तो तथ्य हैं और तथ्यों के साथ कुछ करा जा सकता है। पर अहम अपने आप में क्या है? कल्पना। और कल्पना को मिटाने का कोई तरीका नहीं। कैसे कहोगे कि किसी की कल्पना झूठी है? बोलो। और कल्पना भी अगर किसी बाहरी विषय के बारे में होती तो हम एक बार को साबित भी कर देते कि झूठी है। वो कल्पना भी उसके बारे में है जिसके बारे में सिर्फ तुम दावा कर सकते हो जानने का। किसके बारे में वो कल्पना? अपने ही बारे में। भाई अगर मैं कल्पना करूं कि उस कुर्सी पे घोड़ा बैठा हुआ है, उस कुर्सी पर एक घोड़ा बैठा है, तो आप तार्किक तरीके से मुझे समझा सकते हैं कि वहां घोड़ा नहीं बैठा हुआ। आप कहेंगे हिनहाने की आवाज आई? नहीं आई। आप कहेंगे अगर घोड़ा बैठा होता तो मैं कैसे बैठ जाता? आप जाके कुर्सी बैठ जाएंगे। आप कहेंगे घोड़ा कम से कम 200-400 किलो का होता होगा, देखो मैंने कुर्सी उठा ली, मैं कैसे उठा लेता? आप वहां पर हाथ चलाएंगे, कहेंगे घोड़ा होता तो मेरा हाथ ऐसे ऐसे आर पार नहीं जाता कुर्सी में, देखो जा रहा है। आप 5-7 और लोग गवाही ले आएंगे, कहेंगे घोड़ा है, घोड़ा है, वो सब भी कहेंगे घोड़ा नहीं है। तो इस तरह से आप तर्क से सिद्ध कर देंगे कि घोड़ा।
मैं कह रहा हूं मैं असुरक्षित हूं, मुझे तर्क से सिद्ध करो कि मैं असुरक्षित नहीं हूं, करो। क्योंकि यहां बात किसके बारे में हुई? मेरे बारे में। और मुझे लेके कोई भी दावा आप नहीं कर सकते, या आप करें भी तो आपके सब दावों के ऊपर मेरा दावा अब एक बैठ जाएगा, क्योंकि बात तो मेरी ही है, मेरी अपनी है। तो इसीलिए मैं को सीधे सीधे मैं की ही बात करके खारिज करना मुश्किल पड़ जाता है। वो बड़ा ढीठ है, बड़ा हठी है, उसको कितना भी समझाओ तो झूठा वो मानेगा नहीं। वो कहेगा जाके पाओ न फटी बेवाई सो का जाने पीर पर आई, दर्द हमें है और ये बोल रहे हैं हम हैं ही नहीं, हम ना होते तो इतना दर्द कैसे होता। सुना है, अनुभव में है, किसी को समझाने की कोशिश करो, खूब समझा लो, उसके बाद बोलता है नहीं ये सब ठीक है पर आप ना मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, और आपके पास फिर कोई जवाब नहीं होता। क्योंकि मैं समझा कि नहीं समझा इसका फैसला तो सिर्फ तू ही करेगा बाबा, क्योंकि मामला ही किसका है? तेरा। मैं सब कुछ समझ भी गया हूं तो भी मैं कैसे सिद्ध करूं कि मैं समझ गया? मैं समझा कि नहीं समझा ये तो फैसला तू ही कर रहा है, और तू अपने हिसाब से कुछ भी फैसला कर लेगा। और तेरी आदत, तेरा स्वार्थ जुड़ा हुआ है असुरक्षा से। असुरक्षा के विरुद्ध कोई भी तर्क आएगा तो उसको खारिज करता चलेगा। तुझे सदा यही लगेगा कि तुझे जो समझाया जा रहा है उसमें कुछ झूठ है, कुछ खोट है, किसी का अपना न्यस्त स्वार्थ है। आ रही बात समझ में? तो लाओ त्सु आज हमें एक विधि दे रहे हैं। वो कह रहे हैं वो जो भीतर झूठ बैठा हुआ है उसको अगर हटाना है तो उन सब विषयों को जीवन से हटा दो जिनको उस झूठ ने पकड़ा हुआ है, जिन पर वो झूठ सहारा लेकर, आश्रय लेकर खड़ा हुआ है। तो सूत्र क्या दिया लाओ त्सु ने? वो कह रहे हैं जो कुछ भी तुम्हारे मन में है जब तक वो रहेगा तब तक तुम भी वो ही रहोगे जो तुम हो। जो कुछ तुम्हारे मन में है माने विषय, जब तक तुम्हारे मन के विषय वही हैं जो आज हैं तब तक तुम भी वही रहोगे जो आज हो। जब तक मन की सामग्री नहीं जाएगी तब तक तुम भी नहीं जाओगे। चलो जाना थोड़ा खौफ की बात लग जाती है, हमें नहीं जाना, हमें नहीं जाना। अभी जिनको जब देखो तब विदाई ही लगाते रहते हैं, आते हैं और खट से बोलते हैं जाओ। हमें जाना होता तो आए काय को होते, अब आए हैं तो अच्छा तो ठीक है, मत बोलो कि तुम तभी जाओगे जब मन की सामग्री जाएगी, ऐसे लिख लो। जब तक मन की सामग्री नहीं बदलेगी तब तक तुम भी नहीं बदलोगे। बदलना तो ठीक है ना, जाने को नहीं कह रहे, बुरा मत मानिए। तो तुम कौन हो फिर? तुम तुम्हारे मन की सामग्री हो। जो स्वयं को बदलना चाहते हैं वो सब भुला दें जो उनके मन में है। मन में जो कुछ है उसे पकड़ के रखे हो, कुछ नहीं बदलेगा। मैं वैसा ही रह जाएगा जैसा मैं का विषय है। मैं वैसा ही रह जाएगा जैसा मन का विषय है। आई बात समझो? बहुत सारे लोग होते हैं तमाम तरह के प्रयास करते हैं, साधना करते हैं, वो कहते हैं जीवन बदल नहीं रहा। जीवन इसलिए नहीं बदल रहा क्योंकि जीवन की सामग्री नहीं बदल रही, मन के विषय नहीं बदल रहे। आप अगर उन्हीं बातों को महत्व दे रहे हो जिनको हमेशा से दिया तो आप वही रह गए जो हमेशा से हो। आपको वही सब याद है, उन्हीं स्मृतियों को पकड़ कर बैठे हो जो स्मृतियां आप 5 साल से पकड़े हुए हो, तो आप बिल्कुल वही रह जाओगे जो आपको रहना है। कितने लोग वही रह जाना चाहते हैं जो वो आज हैं? कितने लोगों को लगता है कि बदलना और बेहतर होना जरूरी है? हाथ उठा दो ईमानदारी से। जिन्हें बदलना और बेहतर होना हो वो अपनी स्मृतियां भुलाएं। और याद रखना, स्मृति कोई पत्थर पर खिंची लकीर नहीं होती कि अब हम कैसे इसको हटाएं। मन में स्मृति प्रयास से बांधी जाती है। वो प्रयास हटा दो, स्मृति हट जाती है।
हम बहुत बार पूछ चुके हैं आपसे, क्या आपको सब कुछ याद रहता है? आपको बस वही याद रहता है जो याद रखने का आप या तो प्रयास करते हैं चैतन्य रूप से, या जिसके याद रखने में आपका स्वार्थ है अचेतन। कुछ भी यूं ही याद नहीं रह जाता। याद अगर कुछ है तो उसके पीछे अहम का कोई कारण है। जो कुछ भी आपको याद है वही आपको वो बनाए हुए है जो आप आज हो। इसमें बीच में सूत्र छूट तो नहीं गया ना कि याद माने विषय। याद माने विषय। कोई चीज आपके घर में होने से विषय नहीं हो जाती। कोई चीज विषय तब बनती है आपका जब वो आपके मन में हो। घर में होने से कुछ विषय नहीं हो जाता। और मन में है माने स्मृति। तो याद, याद अरे बात, आपका पूरा व्यक्तित्व तो आपकी स्मृति मात्र है। जो आपको याद है वो आप हो। जो आप याद रखे हुए हो आप वही हो। अब याद का अभी हमने वो पक्ष लिया जो थोड़ा जड़ है। याद से हम यूं दर्शा रहे हैं जैसे आशय मात्र विषयों का है। याद हमें बस विषय नहीं होते, हमें विषयों के बारे में भी बहुत कुछ याद होता है। एक तो ये है कि ये मेरे पास है, ये मुझे याद है। एक तो ये कि ये मेरे पास है, ये मुझे याद है। दूसरा, मुझे ये भी याद है कितने रुपए का था, किसने दिया था, कब दिया था, कितनी बार गिरा, इस तरह के और कितने मग पूरे भारतवर्ष में पाए जाते हैं। ये जो हरा रंग है ये किस राजनीतिक पार्टी के झंडे का रंग है। मात्र विषय नहीं याद होता, हमें विषयों संबंधित बहुत कुछ याद होता है। उसे ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान, साधारण ज्ञान। लाओ त्जू कह रहे हैं भुलाओ, ज्ञान भुलाओ अपना। ज्ञान भी स्मृति मात्र है। स्मृति ना हो तो ज्ञान बचेगा क्या? आपकी स्मृति चली जाए आपका ज्ञान बचेगा? अब जो कह रहे हैं ये जो तुमने विषय पकड़े हैं और विषयों के बारे में तुमने जो पकड़ा हुआ है वही सब तुम्हारा रुग्ण व्यक्तित्व है आज का। नहीं बदलेगा तुम्हारा व्यक्तित्व, ऐसे ही रह जाओगे, छोटे से, संकुचित से, डरे से, बात बात में गिरते, इधर ठोकर खाते, उधर पड़ते। अगर अपना अतीत वही रखोगे जो तुम्हारा आज तक रहा है, अतीत बदलो, अतीत को बदलो। अतीत कैसे बदला जाता है? अतीत में जाकर के टाइम ट्रेवल से। अतीत बदला जाता है अतीत को भुला करके। सारी बात समझ। ऋषि वो भूलने में आपकी मदद करता है जो आप अपना ज्ञान समझते हो, और ऋषि वो भुलाने में आपकी मदद करता है जिसको आप अपनी कामना कहते हो। ज्ञान और कामना, इन दोनों से मुक्ति ही है स्वयं से मुक्ति। सारी बात समझ में। ज्ञान और कामना। ज्ञान माने जो है, कामना माने जो चाहिए। मैं का कोई अपना निजी पृथक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। जो आपकी स्मृति है, ज्ञान है और कामना है वही मैं है। जिसको अपने मैं से मुक्ति चाहिए वो अपनी स्मृति को, ज्ञान को, कामना को खारिज कर दे। ऋषि मदद कैसे करता है भुलाने में? ये दिखा करके कि ये सब कुछ जो तुमने पकड़ रखा है किसी बहुत भद्दे मतलब से पकड़ रखा है। ये सब कुछ तुमने इसलिए नहीं पकड़ रखा कि इसमें तुम्हारा हित है। ये सब कुछ तुमने इसलिए पकड़ रखा है ताकि तुम्हारा झूठ कायम रहे। ये सब कुछ तुमने जो पकड़ रखा है एक बीमारी की तरह पकड़ रखा है। छोड़ दो इसको। ये पकड़े हो, ये पकड़े हो, ये पकड़े हो, और कहो कि इनके भीतर जो मैं हूं मैं बदल जाऊं, तो नहीं बदल पाओगे। अध्यात्म में एक धोखा सा हो गया है।
और ये धोखा पिछले लगभग 100 साल में ज्यादा फैला है। क्या धोखा? कि तुम्हारी जो बाहर की स्थितियां हैं वो वैसी ही रही आए जैसी हैं, तुम बस भीतर से बदल जाओ। जिन्होंने ये कहा उन्होंने कभी लाओत्जू को समझा होता तो ऐसा कभी नहीं कहते। लाओत्जू कह रहे हैं जब तक तुम बाहर से वही सब कुछ पकड़े रहोगे जो तुमने पकड़ रखा है, तुम भीतर से भी वही रहोगे जो तुम हो। ये सांत्वना हटाइए, बिल्कुल बहाने की झूठी बात है ये कि मैं बाहर से वही सारे काम कर रहा हूं जो साल भर पहले 2 साल पहले करता था, पर भीतर से मेरे एक आध्यात्मिक क्रांति हो गई है और भीतर में एकदम बदल गया हूं। ये नहीं होता, झूठ, एकदम झूठ। एक किसी ने एक कथा है उसका हवाला दिया, बोले कि एक एक लकड़हारा था तो उसको बोध हो गया। अब इस बात का जो भी अर्थ है कि इसको बोध हो गया, मेरे देखे बोध हो गया जैसा कुछ होता नहीं। बोध एक सफाई की प्रक्रिया है, एक अनलर्निंग की प्रक्रिया है, स्वयं को मिटाने की प्रक्रिया है जो जीवन की आखिरी सांस तक चलती है। बोध ऐसी सी बात है जैसे ये मेज है और इस मेज से धूल हटानी हो। एक बार बहुत अच्छे से साफ कर लूं, 2 बार बहुत अच्छे से साफ कर लूं, जिस दिन तक ये मेज है उस दिन तक धूल इस पे जमती ही रहेगी, रोज सफाई करनी पड़ेगी। इसी को अनलर्निंग कहते हैं, इसी को बोध कहते हैं। ये मेज क्या है? ये मेज देह है। जिस दिन तक देह है इस पर धूल जमेगी। तो बोध हो गया जैसी कोई बात होती नहीं। पर कथा कहती है कि एक लकड़हारे को बोध हो गया। चलो हमने सुन लिया, बोध हो गया। फिर कहते हैं कि लकड़हारे से पूछा कि बताओ बोध से पहले, एनलाइटनमेंट से पहले तुम क्या किया करते थे? तो लकड़हारा बोला मैं सुबह उठता था, मैं अपने लिए थोड़ा खाना बनाता था, फिर मैं जंगल जाता था, फिर मैं लकड़ी काटता था, फिर मैं लकड़ी बेचता था, फिर मैं पैसे कमाता था, उससे मैं सौदा कुछ लेता था, राशन पानी, वापस आकर फिर खाना बनाता था, मैं खाता था, मैं सो जाता था। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, तो बड़ा ही सामान्य सा, साधारण सा आपका जीवन था। अब आप महान बोधि हैं, एनलाइटेंड पुरुष हैं आप। अब आप क्या करते हैं दिन भर बोध के बाद? तो बोले मैं सुबह उठता हूं, मैं खाना बनाता हूं, मैं खाना खाता हूँ, मैं कुल्हाड़ी उठाता हूँ, मैं जंगल जाता हूँ, मैं पेड़ काटता हूँ, मैं लकड़ी बेचता हूँ, उससे पैसे मिलते हैं, उस पैसे से मैं कुछ सौदा खरीदता हूँ, उससे मैं राशन खरीदता हूँ, उससे मैं वापस आता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं सो जाता हूँ। तो सुनने वाला बिल्कुल हतप्रभ रह गया। नाटकीय विवरण है ना। बोले अरे, बोध के पहले भी आप जो करते थे बिल्कुल वही वही आप अभी भी कर रहे हो, तो फिर बोध का अर्थ क्या हुआ? तो लकड़हारे ने बिल्कुल एकदम, क्या बोले उसे, टशन के साथ कहा, पहले मैं सब कुछ बेहोशी में करता था, अब मैं सब कुछ होश में करता हूं। और ये सुनने में इतनी गजब बात लगती है। हमारे गिरते पड़ते कमजोर अहंकार को इससे ऐसा सहारा मिलता है, ऐसी सांत्वना मिलती है कि गजब। इसका मतलब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बिना कुछ बदले दावा कर सकते हो कि बोध हो गया। तो मुझे भी किसी ने ये कहानी बताई, बोले देखिए ऐसा कुछ नहीं, आप बार बार बोला करते हो जिंदगी बदलो, ये करो वो करो, जब देखो तब बताते रहते हो कि करके दिखाओ और शब्द नहीं चाहिए, जीवन बताओ, ये सब आप क्या बोलते रहते हो? जीवन थोड़ी बदलना होता है। बोध तो भीतर की घटना है, बाहर तो सब स्थूल जगत है, वह तो ऐसे ही चलेगा। जब देखो तब युद्धस्व। और वो क्या आपने पोस्टर बनवा दिया था कि बात हटाओ काम दिखाओ। अरे काम तो वैसे ही चलना है जैसा जिंदगी भर चला है। बोध होने पे बस बातें नई नई आ जाती हैं, अहम ब्रह्मास्मि। काम तो वैसे ही करना है। और फिर उन्होंने अपनी बात के प्रमाण में मुझे ये जबरदस्त लकड़हारे वाली कहानी सुना दी। बोले देखिए ये पुरानी कहानी है, कहानी प्रमाण। अब कहानियां प्रमाण कैसे हो गई राम जाने। कोई कहानी किसी सिद्धांत का प्रमाण कैसे हो सकती है बताओ। पर ठीक है, उन्होंने कहानी सुना दी। बोले देखा लकड़हारे में कुछ नहीं बदला। तो मैंने कहा अगर लकड़हारा पहले कसाई होता तो आप कहते कि बोध के बाद भी वो सुबह उठता है,
जानवरों को लेता है, उनकी गर्दन काटता है, उनका खून बहाता है, उनका मांस बेचता है, उस मांस से अपना पेट भरता है, फिर सो जाता है। तो सज्जन थोड़ा लड़खड़ाए, बोले नहीं ऐसा नहीं है, देखिए मतलब पर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, कुछ जैन कथाओं में ऐसा होता है। मैंने कहा क्या होता है? बोले वहां जिसको बोध हुआ होता है वो कसाई भी होता है। तो उन्होंने एक और कहानी सुना दी। बोले कि एक साधक था, वो एक कसाई की दुकान में गया और उससे पूछा विच पीस ऑफ मीट इन योर शॉप इज द बेस्ट। तो कसाई बोला एवरी पीस ऑफ मीट इन माई शॉप इज द बेस्ट। और साधक को तत्काल बोध हो गया। मैंने कहा इससे क्या पता चला? बोले दो बातें, मुस्कुरा के फिर से वही टी फॉर टशन। बोले दो बातें। मैंने कहा क्या? बोले पहली बात ये कि कसाई रहते हुए भी बोध किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप बोलते हो कि जानवरों को मत सताओ, जानवरों को मत मारो, ये मांस खाना छोड़ो और ये आप तो सबको शुद्ध शाकाहारी बना रहे हो, इसे कोई ज़रूरत नहीं, कसाई को ही बोध हो सकता है। मैंने कहा अच्छा, ये पहली बात बड़ी आपने बताई गहरी। दूसरी क्या? बोले ये कि एवरी पीस ऑफ मीट इज द बेस्ट। इसका मतलब कुछ भी हो सब एक बराबर है, सब एक बराबर है, चुनने वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। जो आप विवेक वगैरह बोलते रहते हो कि विवेक होना चाहिए, जिंदगी जो दे सब स्वीकार करो, जहां हो वहीं मौज बनाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने कहा इस कहानी में लकड़हारे को मैंने कसाई बनाया, आप बोले कसाई कोई बोध हो सकता है। अब मैं उसको बना रहा हूं एक पेशेवर विक्षिप्त हत्यारा जो सिर्फ शिशुओं की हत्या करता है, छोटे बच्चों की, 3 साल से कम वालों की। तो अब आपकी कहानी कहेगी पहले मैं उठता था, जाता था, जो मुझे 6 महीने का 1 साल का मिलता था मैं तुरंत उसकी गर्दन दबा देता था, फिर ढूंढता था कोई मुझे 6 महीने वाला मिले, मैं उसकी गर्दन दबा देता था। और अब मुझे बोध हो गया, उसके बाद भी मैं यही करता हूं। तो वो अब थोड़ा ज्यादा लड़खड़ा गए, बोले मतलब क्या है इस बात का? मैंने कहा मतलब इतना ही सा है इस बात का कि अगर आप अड़े ही हुए हो कि बाहर का जीवन नहीं बदलेगा, जैसी जिंदगी चल रही है, जो खाते हो, जो पीते हो, जिस दुकान में जाते हो, जो सौदा खरीदते हो, जहां से अपनी आमदनी कमाते हो, जिन लोगों से मिलते जुलते हो, वो सब कुछ वैसा ही चलेगा जैसा अतीत में चला है, तो फिर आप भी वही रहोगे जो अतीत में हो। मैं ये समझाना चाहता हूं आपको। शायद उनको बात थोड़ी बहुत समझ में आई। मैंने कहा देखिए ये सस्ता अध्यात्म हो जाता है कि तुम्हें अपनी बाहरी जगह बदलने की जरूरत नहीं है, तुम तो अपनी भीतर की जगह बदलो बस। मैंने कहा बहुत सस्ता अध्यात्म है, ये बहुत बहाने की बात है, और ये इसमें एक बड़ी साजिश की बात है। जिससे आप ये बात बोलोगे बहुत खुश हो जाएगा, तत्काल आपको बहुत दान दक्षिणा दे देगा, कहेगा तुमने मुझे एक बड़े भारी बोझ से मुक्त कर दिया, क्योंकि मुझे पता था मैं गलत जिंदगी जी रहा हूं। मेरे भीतर गिल्ट होती थी, अपराध भाव आता था कि मैं गलत जी रहा हूं। पर ये गुरुजी इन्होंने हमें आके बता दिया कि मैं जैसी जिंदगी जी रहा हूं मैं जीऊं, मुझे तो बस आंतरिक परिवर्तन चाहिए, बाहर तो किसी भी बदलाव की कोई जरूरत है ही नहीं। मैंने कहा देखो ये नकली सौदा है और ये बहुत धोखे की बात है। मैं उम्मीद करता हूं आप में से भी कुछ लोग इसी धोखे को पकड़ के नहीं बैठे होंगे। गलत नौकरी, गलत आमदनी, गलत संबंध, गलत खान पान, गलत पड़ोस, गलत संगत, गलत घर, सब गलत रखते हुए आप अगर सोचते हो कि आप भीतर से परिवर्तित हो जाओगे तो नहीं हो पाएगा भाई। मुझे माफ करिएगा, मैं आपकी आशाएं तोड़ रहा हूं, पर ऐसा होता नहीं है, इसलिए बता रहा हूं। बात आ रही है समझ में? और बहुत सारे लोग झूठ मूठ के आध्यात्मिक बने हुए हैं यही बोल करके कि अरे हम तो फकीर हैं भीतर से। हैं? भीतर से फकीर हो, हुँ? बाहर से कसाई। हमें तो बात समझ में नहीं आई। और भीतर की फकीरी बड़ी सुविधा की होती है, एकदम सस्ती, किसी को दिखानी भी नहीं पड़ती ना। हम ही को तो दावा करना है कि हम भीतर से फकीर है, कर दो। हम फकीर है कहां से? दाम चुकाओ बाहर से,
भीतर अगर सचमुच कुछ परिवर्तित हुआ है तो परिवर्तन बाहर दिखाई देगा। लाओत्जू एक कदम और आगे की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं परिवर्तन भी भीतर से तो क्या ही शुरू होगा, क्योंकि भीतर वाला तो हठ में रहता है। वो तो मुट्ठी भींच के पकड़े कि मैं असुरक्षित हूं, मैं हूं और मैं उसको तो तुम कुछ नहीं समझाने वाले। तो भीतर से नहीं होने वाला परिवर्तन शुरू। परिवर्तन वास्तव में शुरू भी बाहर से ही होगा। जो भी तुमने ज्ञान पकड़ा है, कामना पकड़ी है और स्मृति पकड़ी है, इनको जब तक नहीं त्यागोगे तुम स्वयं को नहीं त्याग सकते। और लाओत्जू से आगे पूछेंगे तो मालूम है क्या कहेंगे? बोलेंगे ज्ञान तुम्हारा नकली है और एक एक स्मृति तुम्हारी झूठी है। एक एक स्मृति झूठी है। दो तलों पर हमारी स्मृतियां झूठी होती हैं, समझिएगा अच्छे से। पहला, जो हुआ ही नहीं हम उसको याद रख लेते हैं। जो हुआ हम उसको बहुत सुविधा से, बहुत सफाई से भुला देते हैं। और दूसरा तल ये होता है कि अगर हमने किसी तरीके से वो याद रख भी लिया जो सचमुच हुआ था, तो उसे अर्थ हम मनचाहा देते हैं। तो पहला तरीका होता है स्मृति में बेईमानी करने का, सिलेक्टिव रिमेम्बरेंस। जितना अपने मतलब का है वो याद रखो, जितना अपने मतलब का नहीं है उसको चुन चुन के भुला दो। मतलब माने स्वार्थ। जो भीतरी नैरेटिव है, भीतरी नैरेटिव क्या है, भीतरी कथा क्या है? मैं असुरक्षित हूं, मैं तो बेचारा हूं, मेरे साथ दुनिया धोखा करती है, मेरे साथ इसने बुरा किया, मेरे साथ उसने बुरा किया। ओ, ये नैरेटिव है भीतरी। अहंकार क्या है? वो एक वस्तु नहीं है, वो एक कथा है। अहंकार कोई चीज नहीं है, वो बस एक भाव है, एक कहानी भर है। वो कहानी क्या बोलती है? मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ, मुझे अब ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए अपने आप को बचाने के लिए। तो इस कथानक को बचाने के लिए सिलेक्टिव मेमोरी, 10 में से एक बात याद रखो, और जो 5 बातें उस कहानी से मेल ना खा रही हो, उन 5 बातों को एकदम भुला दो। और दूसरा तल क्या होता है? जो एक बात याद भी रखी है उसको भी रंग मनचाहा भर दो, अर्थ अपने अनुसार दे दो। तो लाओत्जू कह रहे हैं ये स्मृति का आडंबर तुम्हारी बड़ी बेईमानी है। भुलाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता। और जो तुम कहते हो कि तुम जानते हो, वो तुम जानते नहीं। जब तुम जानने वाले को ही जानते नहीं, जब तुम यही जानते नहीं कि तुमने जो याद रखा है, जो तुमने जाना है, वो तुमने किस मतलब से जाना है, तो तुम क्या जानते भला? तुम कुछ जानते नहीं। हाँ, जाना हुआ सब पकड़े रह करके तुमने बस स्वयं को बचाए रखा है। और हम तुमसे कुछ नहीं कहते अगर तुम स्वयं से प्रसन्न होते। दिन भर कराहते हो, रात भर रोते हो, उसके बाद भी स्वयं को छोड़ते नहीं हो।